हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सबको मेरा प्रणाम। और हम लोग जो फिजिक्स का सीरीज़ शुरू किए हैं बीपीएससी, यूपीएससी और बीपीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए, तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें भौतिक राशियां और मापन, जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिक राशियां और मापन, तो उसी में हम लोग कुछ पढ़े थे। और महत्वपूर्ण इकाई और मात्रक, इसमें क्या पढ़े थे? महत्वपूर्ण मात्रक, महत्वपूर्ण मात्रक ऑब्लिक इकाई, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी में कुछ पार्ट जो बचा हुआ था उसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कुछ यंत्र जो उपयोग होता है भौतिक राशि को मापने के लिए, उस यंत्र का हम लोग प्रयोग इसमें करेंगे, पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण में सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? SO से हो जाता है साउंड, यानी सोनार जो लिखा हुआ है ये सोनार जो होता है, सोनार जो होता है, इसको हिंदी में हम फिर से लिख दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है सोनार, ये इंग्लिश का शब्द है सोनार है। SO से क्या हो जाता है, इस दोनों से मिलकर बनता है हमारा साउंड। N से हो गया नेविगेशन, और A से हो गया एंड, और R से हमारा होता है रेंगिंग। यानी कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म हो गया। और ये क्या यंत्र होता है? यह प्रासरव तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। यानी सोनार कैसा उपकरण है? ये समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, ये मापने के लिए, इसको स्थिति पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। यानी पनडुब्बी जो जहाज होता है उसके नौवहन में उपयोग किया जाता है, उसमें इसका क्या होता है? सोनार सिस्टम उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म रेलवे में पूछ देता है, SSC में पूछ देता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग हो गया। इसमें नॉट क्या होता है? तो नॉट क्या होता है? समुद्री जहाज की गति मापने का इकाई है। नॉट क्या करता है? समुद्री जहाज की क्या मापता है? गति, स्पीड को मापता है। किसके? समुद्री जहाज का मापने का इकाई है। एक समुद्री मील प्रति घंटा, एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट कहा जाता है। यानी एक समुद्री मील, यानी समुद्री मील प्रति घंटा चाल, जो चाल होता है उसको हम लोग क्या कहता है? नॉट कहा जाता है। अब है हमारे पास रडार। रडार किससे बना है? तो R से क्या बना है? RA, ये RA से रेडियो बना हुआ है। D से क्या बना हुआ है? डिटेक्शन बना हुआ है। A से क्या बना हुआ है? एंड बना हुआ है। और R से फिर क्या बना है? रैगिंग बना हुआ है। जैसे सोनार था उसी तरह से रडार है। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग सिस्टम होता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। और ये क्या है? ये सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने में सहायक कार्य करता है। ये क्या कर रहा है? सूक्ष्म तरंग। और सोनार में क्या था? सोनार में था प्रासरव तरंग, और इसमें कह रहा सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में कार्य करता है। इसका वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर क्या होता है? रडार का उपयोग किया जाता है, जो सिग्नल देने का काम करता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है? तो रिएक्टर स्केल क्या होता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, किसकी? भूकंपीय तरंग जो होता है उसकी तीव्रता मापने का इकाई क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। EB, SSC, बैंक, रेलवे इस समय पूछ देता है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब, प्रेशर को मापने का यंत्र है। इसमें अलग अलग द्रव जैसे जल हो गया, पारा हो गया, हवा है का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः इसमें क्या होता है? बैरोमीटर में किसका किसका उपयोग किया जाता है? जल, पारा और हवा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन साधारणतः पारे का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें सबसे अधिक किसका किया जाता है? पारे का उपयोग बैरोमीटर में अधिक से अधिक किया जाता है। तो बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। अब द्रव्यमान के अंत मात्रक को भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या आता है? एक औंस बराबर क्या होता है?
28 यानी 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 16 औंस के बराबर होता है या 453.52 ग्राम के बराबर होता है। इसी को 1000 से भाग दे देंगे तो 0.453 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है और 1 क्विंटल में क्या होता है? हमारा 100 केजी होता है। 1 मीट्रिक टन में क्या होता है? हमारा 1000 केजी होता है। तो इसको भी छोटा छोटा पॉइंट है, थोड़ा सा याद में आपको रख लेना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे तो उस समय ये काम देता है। दूरी के अन्य मात्रा क्या है? 1 मील में क्या होता है? ये 1609.344 मीटर होता है। इसी को हम लोग 1000 से भाग कर देंगे तो 1.60943 किलोमीटर होगा। 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर होता है। इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 1.852 किलोमीटर होगा। 1 खगोलीय इकाई क्या होता है? ये होता है 1.495 गुने 10^11 मीटर होता है। समय का अन्य मात्रा क्या हो गया है? 1 चंद्रमास में क्या होता है? चांद्र सप्ताह होता है यानी 28 दिन हो गया है। 1 सौर मास में क्या होता है? 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है और लीप ईयर रहता है तो 28 या 29 दिन भी होता है। और 1 लीप वर्ष में क्या होता है? 366 दिन होता है। तो ये कुछ क्या थे? हमको महत्वपूर्ण मात्रक और इकाई था, इसको हम लोगों ने आपको बता दिया। और ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के भी स्टूडेंट हैं, तो ये होते पढ़ते पढ़ते आदमी भूल जाता है। तो ये रिवीजन पर्पज से इसको आपको बताया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें क्या है? रडार जो है इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसके बाद सोनार है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। रिएक्टर स्केल तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बैरोमीटर भी पूछा जाता है और कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि इसमें से क्या होता है। समझे कि नहीं? तो बेसिक जानने का एग्जामिनर कोशिश करता है। कल हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मापक यंत्र। हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे वो मापक यंत्र पढ़ेंगे कि भौतिक राशि को मापने के लिए विभिन्न मापक यंत्र कौन कौन होते हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये पढ़ेंगे। इसमें एक मापक यंत्र हम लोग बैरोमीटर को पढ़ लिए हैं और कल हम लोग कुछ और पायरोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, थर्मामीटर होगा, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सब क्या होता है, इस सब भी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।